लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। अम्बेडकर पर सियासी घमासान जारी और इस बीच लोकसभा का शीतकालीन सत्र जिसका आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। 11 बजते ही हंगामा शुरू हुआ और हंगामे के साथ ये लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। अमित शाह से माफी की मांग करते हुए तमाम विपक्षी सांसदों ने हाथ में जिन्होंने पाप किया है वो दूसरों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये अपमान हिंदुस्तान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। संसद का अपमान भी हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। जिन्होंने सदैव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, नेहरू जी ने मंत्रिमंडल से निकलने के लिए मजबूर किया, निकलने पर जश्न मनाया, चुनाव हरवाने का पाप किया, एक बार नहीं दो बार। कभी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी का स्मारक नहीं बनने दिया। महू जहां उनका जन्म हुआ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, उनके जन्म स्थान पर कभी स्मारक नहीं बना। वो स्मारक बनाने के लिए शिलान्यास किया था तो स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने किया था और बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद उस स्मारक का निर्माण हमने किया था। और आज भी वहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ आज भी वहां लगता है जब हमारी सरकार आई तब, और उनके आदर्शों को पूजा जाता है। लेकिन लोकतंत्र का गला घोंटने वाले बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, शर्मानी चाहिए उनको। और राहुल गांधी जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। जनक भी है, तो हम चाहते हैं कि वो इस देश से माफी मांगे और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जिस तरह के उन्होंने एक रचना के तहत यहाँ का माहौल संसद का बिगाड़ने की जो कोशिश करी है, उसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से चाहते हैं कि वह माफी मांगे। मैम, एफआईआर दर्ज राहुल गांधी के खिलाफ ही। यही विडंबना है इस देश की कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हीं पे एफआईआर होती है, चाहे वो हमारे पिछड़े भाई हों, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, जो भी हो, जो हमारे लोग हैं जो जिन पे उत्पीड़न हुआ है उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। आज और ये बात साबित होती है जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है सरासर गलत है और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। थैंक यू। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव निशाना साध रही थी बीजेपी पर और कह रही थी कि बेगुनाहों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो लगातार राहुल गांधी पर इधर बीजेपी के तमाम सांसद मंत्री निशाना साध रहे हैं। उधर अब खबर यह है कि राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। तो ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई भी कुछ देर के लिए स्थगित हुई है, 12 बजे तक के लिए। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम सांसदों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सांसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, अरुण गोविल भी नजर आ रहे हैं। अरुण गोविल के हाथ में पोस्टर है, राहुल गांधी शर्म करो। माफी मांगने की बीजेपी सांसद मांग कर रहे हैं। एक हमारे महिला सांसद को जिस तरीके से अपमान किया और फिर 2 लोकसभा के सांसदों को चोट पहुंचाया, उसको लेकर के एनडीए के एमपीज बहुत नाराज हैं, आक्रोश है। फिर भी हम अनुरोध किया है कि स्पीकर साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के जो गेट है वहां प्रोटेस्ट ना करें। तो आज हमारा एमपीज दूर में महात्मा गांधी जी का जो स्टेचू है वहां प्रोटेस्ट किए हैं और अब हाउस शुरू हो जाएंगे और जेपीसी का रेजोल्यूशन मूव करने के बाद माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से जो भी औपचारिक टिप्पणी होती है वो करके तो हाउस सनेदे करेंगे। फिर जेपीसी का जो रेजोल्यूशन है उसको राज्यसभा में ले जाएंगे और राज्यसभा में उसको पारित करके
फिर राज्यसभा का भी संनिधि हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2:30 बजे प्रेस का साथ में मेरा मुलाकात होगा, जो औपचारिक होता है सेशन के बाद में। फिर सब प्रेस में 2:30 को मिलेंगे। किरण जी, जो 2 सांसद घायल थे उनका क्या स्थिति अभी है इसका? 2 सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए, वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है कंडीशन, थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। तो बाकी हम लोग का एमपी नाराज है, आक्रोशित है, लेकिन फिर भी हमारा एनडीए के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आक्रोश तो होगा, लेकिन हाथापाई हमारे तरफ से नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आज़ादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना। तो 2 सांसदों को धक्का देना और महिला सांसद फोंगयांग कोंगत्यांग के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उस पर किरण रिजिजू अपनी बात रख रहे थे। और अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं दिल्ली से। अमृत, लोकसभा की कार्यवाही तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन हंगामा दोनों पक्षों से जारी है। अंबेडकर को लेकर सियासत का मौका दोनों पक्ष गंवाना नहीं चाहते हैं। विवेक, देखिए, आज जब दिन की शुरुआत हुई तो सुबह से ही दोनों ही खेमों में प्रचंडता दिखाई दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी जहां संसद परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास जाकर के विरोध प्रदर्शन किए और राहुल इंडिया गठबंधन है शामिल दल, उन्होंने भी विजय चौक से संसद परिसर की तरफ एक मार्च निकाला और इस दौरान इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे अमित शाह से माफी मांगने की बात कही है। तो यानी कि ये दोनों ही खेमा है, चूंकि संसद का आखिरी दिन था सत्र का, और इसके मद्देनजर देखेंगे तो दोनों में प्रचंडता काफी थी। स्कोरिंग एजेंडा था कि कौन किस पे ज्यादा स्कोर कर रहा है, नैरेटिव को किस तरह से कौन अपने पाले में ले रहा है, यही बात जो है दोनों खेमों में दिखाई दी। और यही वजह है कि ये प्रचंडता का ही असर था कि सदन के भीतर जैसे ही दोनों पक्ष बैठे, दोनों में जो है एक तरह से शोरगुल का माहौल बना और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और वहीं राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। जो सूरत हाल है अभी सदन के भीतर कहेंगे या सदन के बाहर कहेंगे, तो गहमा गहमी एक ही मुद्दे को लेकर क्या अमित शाह ने वाकई अंबेडकर का अपमान किया है। दूसरी तरफ से ये चल रहा है कि क्या कांग्रेस इस बात के कहने की हकदार है जिसने अंबेडकर का वाकई में अपमान किया है। इस तरह के आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और उसके अलावा जब कल प्रताप सारंगी, बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पर एफआईआर का मामला भी सामने आ गया, धक्का मार सियासत भी हो रही है। लेकिन आज हमने सोचा था, या सब लोग जो सोच रहे थे कि राहुल गांधी पर हुए एक्शन को लेकर कुछ बात सामने आएगी, लेकिन अभी विपक्ष मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है अंबेडकर को लेकर। राहुल गांधी पर अलग बात है कि एफआईआर हुई है, धक्का मार सियासत कल दिन भर चली है। विवेक, अभी आपने सुना जैसे डिंपल यादव मीडिया से मुखातिब थी तो वो क्या कह रही थी कि इस देश में हमेशा कमजोरों को ही सताया जाता है जबकि मामला दूसरे पे बनता है। तो विपक्ष अब ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। उनकी तरफ से ये कहना है कि राहुल गांधी ने दरअसल धक्का नहीं दिया था, सीसीटीवी कैमरे पूरे संसद परिसर में लगे हैं, वो फुटेज निकाला जाए और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। ये कल ही अब ये सियासत है और सियासत में हर तस्वीर और हर बयान के बहुत मायने होते हैं, और जब मामला धक्के तक पहुंच जाए, अस्पताल तक पहुंच जाए, तो ये अभी इतनी जल्दी शांत तो होने वाला नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमृत। जानकारी के लिए 2 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरों में आप देखिए और समझिए कि देश की सियासत इन दिनों एक ही केंद्र पर आकर टिक गई है, और वो केंद्र है बाबा साहेब अंबेडकर। 2 तस्वीर आप देखिए। एक तरफ बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी के द्वारा कल संसद भवन में 2 सांसदों को धक्का देने के कथित आरोप के बाद जो मामला सामने आया है, एफआईआर भी दर्ज कराई है और माफी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ माफी की मांग कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है, वो माफी की मांग अमित शाह को लेकर की जा रही है। तो दोनों ही तरफ से प्रदर्शन है, अपनी अपनी बात है, माफी की मांग है, लेकिन देश देख रहा है कि कैसे एक मामले को तूल बनाया जा रहा है और तूल बनाते बनाते पूरा समय उसमें खर्च किया जा रहा है। नतीजा यही है कि लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए अब स्थगित कर दिया गया है।